विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। भ्राता, मायासुर की इस मायावी नगरी में हम तीनों को ही भिन्न भिन्न दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं। मुझे कीचड़ दिखाई दे रहा है, मूषक जी को खाई और तुम्हें खंडहर। और ये भिन्न दृश्य देखे नहीं जा रहे हैं भैया, अपितु दिखाए जा रहे हैं। हमें भ्रमित किया जा रहा है भैया। ये अवश्य उस दुष्ट मायासुर की माया का प्रभाव है। तब तो हमें शीघ्र यहाँ आगे बढ़कर इस स्थान में प्रवेश करना चाहिए गणेश। हाँ भैया, आइए। मुझे क्यों इन नुकीले पाषाण शिलाओं पर छलांग लगाने के लिए विवश कर रहे हैं प्रभु? मूषक जी, आप आ रहे हैं ना हमारे साथ? प्रभु, आप दोनों आगे बढ़िए। कदाचित वो असुर यहाँ से भागने का प्रयास करेगा, तो मैं यहाँ स्थित रहकर उसकी निगरानी करता रहूंगा प्रभु। उचित है, किंतु आप सचेत और सावधान रहिएगा मूषक जी। जी प्रभु, धन्यवाद। दुष्ट दुर्गमासुर, अब शीघ्र ही पहुंच रहे हैं हम वहां। अब तुम जिस भी योजना का निर्माण कर रहे थे वो मात्र एक योजना ही रह जाएगी। योजना क्या है तुम्हारे मित्र? करना क्या चाहते हो तुम? युद्ध करना चाहता हूं मैं। उस देवी आदि शक्ति को पराजित करना चाहता हूं मैं। देवी आदि शक्ति। मित्र, प्रतीत होता है कि अब भी तुम माया के प्रभाव में हो, किंतु वह माया हमारी नहीं, अपितु किसी और की है। मायासुर, वो किसी की माया नहीं, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। और उचित विचार करने के उपरांत मैं यहाँ तक पहुंचा। और यदि हम उचित समझ रहे हैं तो तुम उन देवी आदि शक्ति को पराजित करना चाहते हो जिनसे अतीत में तुमने हमारे प्राणों की रक्षा की थी। वो घटना तो स्मरण है ना तुम्हें मित्र? प्रतीत होता है सभी सैनिक असुर राज महिषासुर की सहायता के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और ये देवी असुर राज का वध करने के लिए तत्पर है। देवी की माला से गिरी ये पंखुड़ी तो प्रज्वलित होकर एक आग्नेय अस्त्र में परिवर्तित हो गई। मायासुर, ये तो असीम माया के स्वामी मायासुर है। मुझे इनको चेतावनी देकर इनकी रक्षा करनी चाहिए। ऐसे महान शक्तिशाली असुर की मित्रता का कभी न कभी तो लाभ होगा मुझे। अपनी माया का प्रभाव करने से पूर्व उन पुष्प की पंखुड़ी रूपी अस्त्र को अवश्य देख लीजिए।
जब मैंने भी उसे देखा था तो मैं भी अचंभित रह गया था उस देवी की माला के पुष्प अस्त्र को देखकर, जिसने संपूर्ण असुर टुकड़ी का विनाश कर दिया। वह असुर महिषासुर का अंत करने जा रही है। और तुमने हमें उनके उस पुष्प के मार्ग से हटाकर न मात्र हमारे प्राणों की रक्षा की है, अभी तो हमारे अंत से भी हमारी रक्षा की है। इसी कारण हम तुम्हारे आभारी हैं, ऋणी हैं। और मित्र, आज मायासुर मात्र अपने शब्दों में तुम्हारे प्रति अपना आभार प्रकट कर तुमसे धन्यवाद नहीं करेगा, किंतु भविष्य में जब भी तुम्हें हमारी सहायता की आवश्यकता हो, निसंकोच होकर हमारे समक्ष आना। हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे मित्र, अवश्य करेंगे मित्र, अवश्य। तो आज मैं तुम्हें वो अवसर प्रदान कर रहा हूं मित्र, मेरी सहायता कर, अपना ऋण चुकाओ मित्र मायासुर। तो क्या अपने प्राणों की रक्षा का ऋण चुकाने के लिए हमें अपने ही प्राणों की आहुति देनी होगी? यदि तुम्हें वो घटना स्मरण है तो यह भी स्मरण होगा कि कैसे देवी आदिशक्ति की माला की एक पंखुड़ी, मात्र एक पंखुड़ी इतनी विनाशक सिद्ध हुई थी, तो वो देवी स्वयं कितनी शक्तिशाली होगी, क्या इसका अनुमान भी है तुम्हें मित्र दुर्गमासुर? उसकी चिंता त्याग दो मित्र, क्योंकि देवी आदिशक्ति से अधिक शक्तिशाली बनने का उपाय है मेरे पास, किंतु उसे पूर्ण करने हेतु मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता होगी। सहायता? कैसी सहायता? यहां से प्रस्थान करने के उपरांत मैं स्वयं को नुकीली हिमशिलाओं से भरी एक गुफा में स्थित कर अपना अनुष्ठान आरंभ करूंगा। ओह, तो ये है मायासुर की माया। छलावे के मध्य छिपी ये सुंदर सी नगरी अब जाकर कहीं प्रकट हुई है। सत्य है, अद्भुत है मायासुर की माया भैया। क्या जो दृश्य मैं देख रहा हूँ वही दृश्य तुम भी देख पा रहे हो गणेश? एक भव्य सुंदर स्थान, जैसे इस मायावी ने अपने ही स्वर्ग की रचना कर ली हो। हाँ भैया, स्वर्ग के समान वातावरण का अनुभव तो मैं भी कर रहा हूँ। दुर्लभ पुष्प और स्वतः गिरकर एकत्रित होने वाले फल और पुष्प है यहाँ। ये गज कुछ असामान्य क्यों प्रतीत हो रहा है? नहीं भैया, यदि इसका स्वभाव एक विक्षिप्त पशु के समान है तो हमें भी उसके अनुरूप ही व्यवहार करना चाहिए। स्मरण रहे भैया, ये मायासुर की नगरी है, इसलिए आवश्यक नहीं कि जो दिख रहा है वही सत्य हो।
इस समय मात्र ये आवश्यक है भैया कि हम किस प्रकार इसे भटकाकर भीतर प्रवेश करें। आइए भैया, अब तो ये अपनी ही क्रीड़ा में व्यस्त हो गया। हमारे भीतर प्रवेश करने का ये उचित अवसर है। अवसर प्राप्त होते ही देवता अन्यथा वह देवी आदि शक्ति अथवा उनके सहयोगी मुझ पर आक्रमण करने आएंगे और तब मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता होगी। तो तुम कहना क्या चाहते हो? हमें उन देवताओं का सामना करना होगा? नहीं मायासुर, तुम्हें नागलोक के नागों को अपनी माया से प्रभावित कर मेरे निकट उस गुफा में लाना होगा। उन्हें मिट्टी का आहार कराकर उन्हें इस प्रकार जड़वत करना होगा कि वो नाग मेरे चारों तरफ ऐसे बिछ जाए, यदि कोई भी उस गुफा में प्रवेश करना चाहे तो नागों पर बिना पैर धरे मुझ तक पहुंच ना सके। किंतु इस सब से तुम्हें क्या लाभ होगा मित्र दुर्गमासुर? लाभ होगा, बहुत लाभ होगा, क्योंकि वो जड़ नाग अपने स्थान पर स्थित रहकर बिना वैद्य कवच बनेंगे और उन निर्दोष नागों को कुचल कर अन्यथा उनको अन्य क्षति पहुंचाकर न वो देवता आगे बढ़ सकेंगे और न वो देवी आदि शक्ति। तब मैं उनसे सुरक्षित रहकर 94 करोड़ बार अनुष्ठान कर अपार शक्ति संपन्न हो जाऊंगा और युद्ध में विजय प्राप्त करूंगा। और तुम प्राप्त करोगे नागलोक का आधिपत्य। ये तो उत्तम योजना है, अति उत्तम योजना। तो इसे पूर्ण करने के लिए कभी प्रस्थान करना होगा हमें मित्र। शुभ कार्य में विलंब कैसा मित्र? और हम असुर तो शुभ और अशुभ कार्य में विलंब नहीं करते। और वैसे भी आज का दिवस तो अति उत्तम है, क्योंकि आज शिवरात्रि के महापर्व पर सभी 33 कोटि देवी देवता महादेव की आराधना में व्यस्त होंगे। नागलोक का तो किसी को ध्यान भी नहीं होगा, इसलिए यथाशीघ्र प्रस्थान कर हमें अपना प्रयोजन सिद्ध करना होगा। दुर्गमासुर! दुर्गमासुर! पुनः क्षणिक विलंब हो गया भैया हमें। अब कहाँ ढूंढे उन्हें? कहाँ गए होंगे वो दोनों? भैया, ये स्वर कैसा जो वहाँ उस ओर से आ रहा है? आइए, हमें शीघ्र देखना होगा। तो उस गजमुख बालक ने अपना मूषक भेजा है मेरे पीछे, जो मुझे सूंघता हुआ यहां तक आ पहुंचा है। किंतु उसे ज्ञात करने का अवसर ही नहीं दूंगा मैं कि मैं कहां हूं।
अब शीघ्र अति शीघ्र ये समस्त नाग हमारी माया से प्रभावित होकर हमारे इच्छा अनुसार चलेंगे और समस्त नाग लोग हमारे अधीन होगा, माया सुर के अधीन। अब इसी गुफा में संपन्न होगी मेरी पूजा। इतनी बड़ी प्रतिमा और वो भी स्वयं की। ये कोई साधारण प्रतिमा प्रतीत नहीं होती भैया। अवश्य इसके पीछे मायासुर की कोई योजना है। भैया, अब हमें उनसे एक पग पीछे नहीं अपितु आगे रहना होगा, क्योंकि अब एक नहीं भैया, हमें दो दो शत्रुओं की संयुक्त शक्ति का सामना करना होगा। क्योंकि अब एक ओर दुर्गमासुर है तो दूसरी ओर मायासुर। चौरानवे करोड़ बार अनुष्ठान कर अपार शक्ति संपन्न हो जाऊंगा और युद्ध में विजय प्राप्त करूंगा। इस बार मैं एक पग नहीं अपितु दो पग आगे रहूंगा उनसे। इस बार कोई भी मूषक सोमकर ये ज्ञात नहीं कर सकेगा कि मैं कहाँ स्थित हूं। शिवरात्रि के भव्य उत्सव का आयोजन है यहाँ, जिसमें समस्त कोटि देवता उपस्थित होकर महादेव की अर्चना करेंगे। नागलोक के राजा शेषनाग जी और महारानी नागलक्ष्मी जी महादेव की विशेष पूजा का आरंभ कर रहे हैं। मुझे शीघ्रता करनी होगी। महादेव का पूजन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करके शीघ्र अपनी भावी संतान अपने अंड के पास पहुंचना होगा। देवी नागलक्ष्मी, शिवरात्रि के अवसर पर महादेव का अभिषेक करते समय आपका इतना अधीर होना अनुचित है। आप चिंता ना करें, अब हम पूजा आरंभ करने ही जा रहे हैं। नागो, हमारे आगमन के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब शीघ्र अति शीघ्र ही मायासुर की माया आरंभ होगी नागलोक में। मुझे अकस्मात ही कैसी व्याकुलता और दुश्चिंता से होने लगी है। मुझे शीघ्र अपने अंड को देखना होगा। चंद्र भी पूर्ण हो गया।
शापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्तिं वसानं वरेण्यं जटाजूटमध्ये स्फुरत्ताङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि महेशं सुरेशं सुरारातिनाशं विभुं विश्वनाथं विभुजङ्गभूषं विरूपाक्षमिन्द्वं महिन्द त्रिनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभुं पञ्चवक्त्रम् महादेव का पूजन संपन्न हुआ। अब मैं शीघ्र अपने अंड के निकट लौटती हूँ। नागलोक के द्वार तक तो पहुंच चुके हैं हम। अब शीघ्र अतिशीघ्र ही नाग विहीन लोक बना देगा ये मायासुर इस नागलोक को। स्वार्थी और लोभी मनुष्य सदा अपने हित को साधने के लिए ही सज्जनों को ढूंढते रहते हैं। इसीलिए आवश्यकता है इन्हें उचित समय पर पहचान कर इनसे दूरी बना लेने की।